सुख दुख मिले रे भाई कर्मों रे परवाने। कर्मों री गति कोई नहीं जाने, नहीं पहचाने, मिले कर्मों रे परवाने। सुदर्शन पर लांछन लाग्यो कर्मों रे ही कारणे। सती चंदन बाला बिक गई कर्मों रे परवाने। गज सकुमार भयंगा किया, तो कर्मों रे ही कारणे। सुख दुख मिले रे भाई कर्मों रे परवाने। कर्मोरी बलवानी आगे कोई नहीं बच पायो। मेघमणि प्रभु पार से ऊपर पानी रो बरसायो थी। वीर प्रभु तेजोले स्याजेरी, तो कर्मोरे ही कारणे। सुख दुख मिले रे भाई कर्मोरे परमाने। ब्याव चावन गया दीमती छोड़, ब्याव वैराग लियो। पांचों पांडव वन वन भटक्या, राम लखन बनवास कियो। कर्म गति तो कोई डाली ना टले, मिले कर्मों रे परवाने। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म तो एक परछाई है। दुख की लड़ियां सुख की घड़ियां कर्मों के संग आई है। चाहो तो मुक्ति काटो कर्म जंजाल, ये तो कर्मों रे परमात्मा। पल में खुलते पल में बंधते कर्म सभी से न्यारे हैं। बात समझ कर महापुरुषों ने अपने कर्म संवारे हैं। गोत्र में मंडल भेद हो तो कर्मों रे परिमाण। सुख दुख मिले भाई कर्मों रे परिमाण। कर्मों रे गति कोई नहीं जाने, नहीं पहचाने। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, बहुत ही एक शानदार श्रृंखला हमारी चल रही है। कर्मों के बारे में हम जान रहे हैं। जैन धर्म में कर्मों के बारे में क्या क्या बातें बताई गई, कितने प्रकार के कर्म बताए गए उसके बारे में, और कर्मों को बंधन कैसे होता है, उसको काटना कैसे, इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे तीर्थंकरों की स्तुति। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बताए गए, उनके नामों की स्तुति, उनका स्मरण करने से कैसे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। और आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ अलका जी का वेलकम कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओम
सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं हैं कि हमारा रास्ता खुल जाए और हम मोक्ष के रास्ते पर पहुंच जाए। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत कर लेते हैं। प्रसन्नता आनंद की अनुभूति के लिए ओंकार से शुरुआत करेंगे। हो सके तो आईफोन दौलत भाई, संगीता जी, अरहम, ज्योति, मंजू, जतन जी, जो भी कर सकते हैं वीडियो ऑन करे और हमारे साथ जुड़े और सीधे बैठे, सीधे रूज की हड्डी सीधी। हाथ नमस्कार स्थिति में जोड़े, एक बार भगवान को वंदन करते हैं। जागने के लिए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। चारों तरफ से अरहम हमारे चक्र शुरू हो जाए, सुरक्षा चक्र। इसके लिए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। चारों तरफ से ओम लीजिए। ओम और ओंकार और अरहम की शक्ति हमारे में आ जाए, हम पूरे स्वस्थ हो जाए तन से मन से। और एकाग्रता पाने के लिए अब हमें ओंकार का ध्यान करना है। 3 बार ओंकार करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ किसी भी मुद्रा में रखे जिसमें कंफर्टेबल हो, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन, परम आनंद की अनुभूति के साथ चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। एक अलौकिक आनंद लेना है ओम का। नाभि चक्र से अ से शुरुआत हो, कंठ में आते हुए पूरा मस्तिष्क में वाइब्रेशन अनुभव करे। पूरा ऊपर से नीचे तक चक्र चालू रहे। तीनों ही बार उच्चारण करते समय आनंद की अनुभूति करने के लिए गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ श्वास भरे। ओ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में गुरु वंदना के लिए तैयार। सभी गुरुओं को आंखों के सामने लाए। 24 तीर्थंकर जिनको आज हम जानते ही है। एक एक नाम के साथ हमारे कर्म बंध भी कैसे कम होते उसको भी जानने के लिए तैयार। इसलिए दिल से, भाव से, अंतःकरण से प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। 24 तीर्थंकर भगवान महावीर एक एक को याद करते हुए आज के हमारे सारे गुरु, महाश्रवण जी, महाप्रज्ञ जी, जिसके भी जो अपने गुरु है, उन सब गुरुओं को आंखों के सामने लाए। जिस किताब के द्वारा मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ, तीर्थंकरों का अद्वितीय वर्णन करने वाली किताब लोगस, डॉक्टर दिव्य प्रभा जी को भी मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। और हमारे जीवन में भी ऐसे ही पल आए कि हम तीर्थंकरों के नामों से, नाम कर्म बोलते हैं ना, नाम कर्म है ना, नाम कर्म अपने में नाम कर्म। तो जिस कर्म बंध से तीर्थंकर के पद की प्राप्ति होती है उसको नाम कर्म कहते हैं। 24 तीर्थंकर, हम सब जानते हैं तीर्थंकर का अर्थ क्या है।
जो खुद तरे है और दूसरों को तारने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, उसे अरिहंत कहते हैं। अरिहंत मूल शब्द है, अरहत शब्द से जुड़ा हुआ है, अरहत। अरिहंत का सीधा अर्थ है, अपन जानते हैं कि भीतर के सारे शत्रुओं पर जिन्होंने विजय पाया है, ऐसे जिन्होंने खुद कैवल्य प्राप्ति की है, अर्थात अरिहंत का अर्थ भगवान भी होता है। नाम तो अपना हर एक का होता है, नाम जीवन का पर्याय होता है, और सब अपने नाम से जाने जाते हैं। बहुत नाम हम जानते हैं, सब नाम को हम पहचानते हैं, पर जिसमें जान होती है, जिस नाम में भगवान होते हैं, स्वयं स्वयं जिन्होंने जन्म जन्म के बंधन से मुक्ति प्राप्त की है, ऐसे नाम, ऐसे भगवान के नाम जो अनाम नाम है, उनको हमारा प्रणाम है। ये चतुर्विधि आपको जानते हैं सब, चतुर्विशति, इसमें ये जो नाम आए हैं, इनको हमने शब्द में बांधा है। डॉक्टर दिव्य प्रभा जी कहते हैं कि हमने उनको भाव में बांधा है, श्रद्धा से ओतप्रोत किया है, क्योंकि यह नाम चारों गति जो हमारे है, वो चारों गति को टालती है, हमारे चारों गति को टालती है। तो हमें मुक्त होने के लिए, हे प्रभु, मैंने कोशिश की है, ये डॉक्टर दिव्य प्रभा जी के शब्द है, कि हमने शब्दों में बांधा है, शब्दों में चेतना है, चेतना में भाव है, भाव में गौतम का प्रभाव है, उठा श्राव बना स्रोत, श्रद्धा से जो ओत प्रोत, उसका नाम है चतुर्विशति। ये टालता है चारों गति, देता है परम गति। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा मेरी भक्ति है, तू मुझे शक्ति दे, तू मुझे शक्ति दे भगवान, तू ही मुझे मुक्ति दे सकता है। इसीलिए हमें ये लोगोस का सूत्र बार 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 बोलना है। अभी हम केवल बीच में की गाथाएं ले रहे हैं, 2 3 4, और केवल तीर्थंकरों के नाम से हम 3.5 आवर्तन का ध्यान कर रहे हैं। जैसे भी अभी 21 दिन पूरे हो जाएंगे, हम पूरा लोगस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम अभी जान रहे हैं कर्म योग क्या है, और इन नाम से हमारे कर्म कैसे कटेंगे, ये हमको जानना है। पहला ही नाम है ऋषभ। हम जानते हैं कि ऋषभ नाम क्या है, ऋषभ का अर्थ क्या है, परम पद गति, इसका अर्थ है ऋषभ। ऋषभ ऐसे ऋषभ भी कहते हैं, ऋषभ, ऋषभम उसमें लिखा है, वैसे तो ऋषभ शब्द है, और ऋषभ शब्द में वृष शब्द आता है। तो ये जो शब्द है, ये अपन अपन डिटेल में अर्थ में वगैरह नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पर एक हमारी क्लास ऑलरेडी नाम की हो चुकी है। तीर्थंकरों के 24 तीर्थंकरों के नाम पर हमने डिटेल में लोग इस समय क्लास लिए। हम केवल अब ये जानेंगे कि इनके नामकरण का स्मरण करने से हमारे सब कर्मों का क्षय कैसे होता है। तो हमें ऋषभ को वंदन करके पहले ही बोलना है, हे ऋषभ देव, आप अनंत शक्ति के वर्षा करने वाले हो, आपका नाम सार्थक हो, तो मेरे अंदर भी तो है ना शक्ति, सारी अनंत शक्ति है, ये भी तो मुझे बाहर निकालनी है। तो मैं आपका नाम स्मरण करूंगा, और मैं वंदन करूंगा कि मेरे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत ये चतुष्ट शक्ति का स्रोत बाहर प्रकट हो। ऐसे भाव ऋषभ शब्द को जब उच्चारेंगे तब हमें करना है। दूसरा अजित, अजीम, मतलब लोग उस समय अजीम अ पे बिंदु देख के लिखा है, वैसे है अजित। अजित, इसके साथ हमें प्रीति करनी है, क्योंकि हमें जीत चाहिए, हमें जीत चाहिए। परमात्मा अवेदी है, तो हमें ज्ञान दर्शन आदि ऐश्वर्य के संपन्न होने के लिए इस तरह हमें एक अजीत बनना है। अजीत बनने के लिए अजीत की प्रार्थना करनी है। संभव क्या संभव है? सब कुछ संभव है।
असंभव कुछ नहीं है। तो हमें संभव, ये मंत्र दाता हमारे अध्यात्म यात्रा की संभावना प्रकट करेगा। हे संभवनाथ भगवान, हे संभवनाथ भगवान, आपकी कृपा से मेरी कर्म मुक्ति हो और सिद्ध गति की संभावना सहज हो जाए। जो मुझे असंभव लगता है हमें सिद्ध मुक्ति की, तो हम इससे सिद्ध मुक्त हो जाए। इसके लिए हमें हर तीर्थंकरों को याद करते समय कुछ ना कुछ उनके गुण याद करने हैं। तीर्थंकर का एक 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 चक्र, एक एक फोटो आप जानते हैं कितने सुंदर। तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है, और हर तीर्थंकर का अपना एक स्थान है, अपना एक मान है, अपना एक अर्थ है। तो हमें जानना है, तो असंभव को संभव करना केवल संभव भगवान के चरणों में जाके जब समर्पित हो जाएंगे तभी तो यह रास्ता खुलेगा, असंभव संभव बन जाएगा। अभिनंदन। अब जन्म लिया है तो आपका अभिनंदन तो ऑलरेडी हो चुका है। जन्म लिया है तो आपका अभिनंदन तो ऑलरेडी हो चुका है। और ये अनंत की यात्रा अभिनंदन करके अनंत की यात्रा शुरू कर रहे हैं। आत्मा में अनंत दर्शन है। तो हे परमात्मा, हे अभिनंदन भगवान, मेरे योग्य हृदय का स्थान है, इस यहाँ स्वागत है, यहाँ भव्यत्व है, यहाँ आनंद, हृदय में आनंद स्थापित करना है मुझे, मेरे हृदय में आपका आनंद करना है। सुमहिम, सुमहिम क्या है? सुमति। गति तो मिली है हमें, अब मनुष्य की गति तो मिली है ना? गति तो मिली है, गति मिली है तो मति तो मिली है, मति तो है, पर वो सुमति है कि नहीं वो पता नहीं है। तो इसको हमको जानना है। तो मिथ्यात्व से भरपूर ये हमारी मति, मिथ्यात्व से भरपूर ये मति हमें शुद्ध करनी है। इसीलिए कहाँ नाम आता है? ये विशुद्धि केंद्र पर आता है ना? विशुद्धि केंद्र पर, यहाँ शुद्धि करनी है हमें। ये मंत्र स्मरण करने से सब शुद्ध हो जाएगा और हमारी सन्मति बन जाएगी। हे प्रभु सुमति, सुमति दे मुझे, मेरी मति सुमति हो जाए। तो पहले हम मूलाधार चक्र पर जाएंगे। सारी अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत सब कुछ प्रकट होने के लिए फिर हम दूसरे चक्र पर स्वाधिष्ठान पर आएंगे और कहेंगे अब अजित बनना है। तो हमारा स्व से जो जुड़ाव है वो निकाल देंगे, भगवान तेरे से जुड़ना है। और नाभि पे जाके बोलेंगे असंभव को संभव करना है। ये नाभि चक्र आज तक हम जो संसार में जुड़े हुए, माँ से जुड़े हैं, सब तोड़ रहे, भगवान तेरे पास आ रहे हैं। परम परमात्मा से अपना नाता जोड़ना है। तो ये 24 तीर्थंकरों को नाता जोड़ने के लिए हमें प्रणाम करना है, याद करना है, और सुमति मांगकर हमें पहुम पहम आगे जाना है। इसमें दो नाम है, पद्म और प्रभु, ऐसे शब्द आते हैं, दो शब्द है, पद्म और प्रभु है। तो इनके स्मरण से कषाय को निकालना है। हमारा जो मन है वो कठोर है, उसको हमें क्षय करना है। ये कर्म मल है, ये आसक्ति में लिप्त है, इससे हमें निर्लेप होना है। तो हमें ये आज्ञा चक्र में, ये आज्ञा चक्र में आता है। नाभि दोनों भुआ के बीच में जो आज्ञा चक्र है, दर्शन केंद्र हम बोलते हैं, चक्र में उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो ये आज्ञा चक्र में कमल है। हे परमात्मा पद्म प्रभु, मैं आज प्रणाम करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि मैं यहाँ तुम्हें अंकित करता हूँ, ये मंगलमय जीवन में प्रवेश करना चाहती हूँ। और तो आप मुझे यहाँ से रास्ता दिखाइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और उसके पास सुपातम, पार्श्व के, अर्थात पार्श्व के बाजू, आज्ञा चक्र से कहाँ जाना है? सीधा सहस्रार। सहस्रार देखिए, यहाँ ये यात्रा ब्रह्मरंध्र की यात्रा है। यहाँ मस्तिष्क है, और ये मस्तिष्क जो है ये विभाजित हो जाते हैं। ये मस्तिष्क अलग अलग जगह मस्तिष्क विभाजित होते हैं। जैसे बृहद मस्तिष्क, मुख्य कार्य सोचना समझना। दूसरा लघु मस्तिष्क, इसका कारण काम संतुलन बनाना है। और तीसरा हमारा सुषुम्ना से जुड़ा हुआ है, सुषुम्ना नाड़ी से
मस्तिष्क तक का जो संबंध है वो, ये मस्तिष्क के सभी विभाग हमारे भीतर अंदर है। तो हमें क्या करना है, पासम आसपास के विभाग सुस्त सुंदर होते, तो हमारा मस्तिष्क ये निरर्थक जो विचार करते वो सब निकल देने हैं। सारे विचार चलते रहते, नकारात्मक चलते रहते, ये सबको निकालना है। और हमारी रीढ़ से हड्डी से आई हुई शक्ति यहाँ तक हमने मूलाधार से प्रवास शुरू कर दिया है, करते 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 ब्रह्मांड तक पहुंचे हैं। तो इस मस्तिष्क में अब जो जो ऐसे वैसे विचार है वो सब खाली करना है, और हमें यहाँ पवित्र बनना है, सर्वज्ञ बनना है, सब कुछ जानना है, सब पर्यायों को समझना है। और उसके बाद क्या करना है, झिणम अभी शब्द करते ना हम, 7 तीर्थंकर होते, झिणम ये ऊर्जा है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। ये ऊपर चढ़कर खाली कर कर, ऊपर चढ़कर खाली कर कर, ये प्राणवाहक ऊर्जा है, ये सर्वरक्षक ऊर्जा है। प्रत्येक नाम मंत्र में ये जिनम शब्द का बहुत अपना महत्व है। ये मंत्र बहुत जल्दी आत्मसात, केवल जिनम ऐसे उच्चारते ही पूरी शक्ति आनी चाहिए, ऊर्जा आनी चाहिए। चंदपहम, वापस हम कहा लौटेंगे, मूलाधार पर लौटेंगे और वापस शुरू हो जाएंगे हमारी यात्रा। और ये चंद्र नाड़ी का स्वामी है, तो इस विषय में हमें कषाय और विषयों से निकल जाना है। चंद्र मतलब शीतल हो जाना है। हमारे जो राग है, द्वेष है, चिंता है, ये सब कहते हैं कषाय है। और चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु मतलब शीतल, चंदपहम उसका याद करना है। और ये जो राग द्वेष के कषाय है उसको दूर करना है। आपके पुण्य प्रभाव से ये नाम लेना है, आगे जाना है। सुविहिम च पुप्पदंतम, सुविहिम भी नाम है और पीछे पुप्पदंत दिया है। ओरिजिनल जो देखेंगे ना, मैं दिखाती हूँ, उसमें साध्वी श्री जी ने जो चित्र दिया है उसमें सुविहिम लिखा है और पीछे पुप्पदंतम लिखा है। सविता ने जो बनाया है उसमें पुप्पदंतम लिखा नहीं है, पर पुप्पदंतम है। वैसे चम शब्द है, दोनों भी है। तो ये पुप्पदंत को नाम, ये दोनों नाम है, सुविधि का नाम और पुष्पदंत का विशेषण। इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बताया है। जिनके पास किताब है वो खुद पढ़े उसमें, तो उस पर पूरा एक पेज दिया हुआ है कंप्लीटली। तो इतना तो मैं अभी डिटेल्स वर्णन नहीं करूंगी, परंतु मैं इतना कहूंगी कि मोक्ष मार्ग में ये महाविधि, चंद्र का उज्जवल शुभ चिंतन, शीतल चिंतन, ये सब काम आ जाता है। और पुप्पदंतम मुख्य स्रोत है, ये प्रक्रिया है, ये विधि पूर्वक प्रक्रिया करनी है। और हमें ऊपर जाना है, जन्म विधि, लग्न विधि, संस्कार होते, वैसे ये ऊपर जाने की एक विधि है। तो इस विधि से ऊपर जाना है। सियलम अर्थात शीतल, ये शीतलनाथ भगवान है। शीतलनाथ भगवान पाप ताप संताप सबको निकाल कर शीतल बनना है। कषायों का दाह अंदर चल रहा है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे देह की रश्मियों की तरह नामकरण की उष्णता, शीतल रश्मियां आपके नाम से हो और मेरे कषाय दाह समाप्त हो और मैं शांत कषाय रहित बनूं। सिज्जंस, समस्त सृष्टि के साक्षात श्रेयांशनाथ, श्रेयांशनाथ को याद करना। मेरा हृदय आपको समर्पित है। हे श्रेय प्रेय, मेरे समझ में तो कुछ आता नहीं है, परंतु आप श्रेष्ठ है। ये श्रेय जो मोक्ष का द्वार है, इस नाम का मंथन स्थान हृदय में है। तो मैं आपको अंतःकरण पूर्व से चाहता हूं कि मैं भी श्रेष्ठ बनूं, मैं भी श्रेय बनूं। वासुपूज्यम च, फिर विशुद्धि चक्र पर आ जाओ। वासुपूज्यम च, ये भगवान का नाम, विश्व में मंगल है। वसु अर्थात धन, देव, आत्मा, परमात्मा, विश्वात्मा, ये सब यहाँ है। देवों के पूज्य वासु पूज्य, ये आत्म संपत्ति है। तो विशुद्धि स्थान में यहाँ ऊर्जा का भंडार है, यहाँ सफाई करनी है और आत्मा का वैभव प्राप्त करना है। विमल, विशुद्धि केंद्र से निर्मल होने के बाद ऊपर ऊर्ध्वगमन पे आ जाना है। प्रार्थना करना, हे प्रभु, हे प्रभु, करुणा बरसा, करुणा बरसा और मेरी जिज्ञासा का समाधान करना है।
तो आगे बढ़ना है। ये सारे मल जो है, राग द्वेष, ये सब विमल वीतराग भगवान आज्ञा चक्र में प्रार्थना करेंगे कि आज्ञा प्रदान करो भगवान, आज्ञा प्रदान करो, आपकी करुणा मुझे आज्ञा चक्र तक ले गई। तो आगे जाने के लिए अनंत मस्तिष्क के शिखर पर, सहस्रार केंद्र पर वापस, सहस्रार केंद्र पर क्या आएगा, सहस्रार केंद्र पर वापस, सहस्रार पर केंद्र पर हम आ चुके हैं, मस्तिष्क के शिखर पर हम आ जाए। मूलाधार की यात्रा चढ़ते चढ़ते सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है। ये सर्वोच्च शिखर परमात्मा को कहना है, हे भगवान, ये ज्ञान दर्शनमय है, तो मेरा सम्यक ज्ञान, अनंत ज्ञान दर्शन सब कुछ प्राप्त हो। हजारों नाड़ियों को छाया हुआ ये मस्तिष्क का स्थान परमात्मा तो मुझे आपकी सानिध्य चाहिए भगवान, और आपके चरणों में मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद बोलना है जिणम, वापस 7-14 के बाद जिनम शब्द है। ये जिनम सब है ना, ये जिनम मंत्र है, रीढ़ तक पहुंचता है। तो ये सारे कर्म अपने, राग द्वेष, शीतलता, शांति, अनंत ज्ञान खोलना, अनंत दर्शन खोलना, ये सब तीर्थंकर ही कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद वापस हम कहाँ पहुंचे, मूलाधार चक्र। धम्मम, धम्मम मतलब धर्म अर्थात धारणा, ये मूल चक्र पर करनी है। धर्म की उत्पत्ति होती है। तो 15वें धर्मनाथ भगवान यहाँ तात्विक प्रतिष्ठा करते हुए कहना, हे भगवान, मुझे धर्म का रास्ता बताओ, मेरा देहाभ्यास मुझे कम करा दो, मेरे कर्म के जो करता है ये सब जो छूटने चाहिए। छूटे देहाभ्यास तो नहीं करता तो कर्म, जब तक देहाभ्यास नहीं छूटेगा तब तक हम कर्म नहीं प्राप्त करते। संतिम, धर्म के बाद मूल आधार पर हम आ गए। अब हमारा स्व स्वादिष्टान, दूसरा चक्र है वो स्वादिष्टान, वहां हम संति पर आ गए। संति यहाँ का शांतिमय रूप, यहाँ से हमें अशांति पर आक्रमण करना है और कषाय कम करके शांति पानी है। तो शांत, शाश्वत श्वास में, स्वादिष्टान में ये शांति प्राप्त करके आत्म शांति से ऊपर जाना है, कुंथुम। इस शांति का जब सूक्ष्म हो जाती है तब नाभि पे आ जाती है। ये नाभि पे बहुत सूक्ष्म मणि प्रवेश हो जाता है। यहाँ सब ऊर्जा है, नारी में ऊर्जा है, नाभि में। ये ऊर्जा हमको लेनी है, ये ऊर्जा लेनी है और भगवान के चरण में जाते हुए बोलना है कि अब मुझे ऊर्जा दे दो, मुझे सब कुछ चाहिए यहाँ आके। तो इस प्रकार हम भगवान से ऊर्जा मांगेंगे, शक्ति मांगेंगे, तीनों दर्शन खोलने के लिए, ज्ञान दर्शन चरित्र और तप चतुष्टय खोलने के लिए प्रार्थना करेंगे। क्रोधाधिकाय कषाय का आक्रमण हम पर ना हो, इसीलिए प्रार्थना करते हुए अरम अरम। अब हम सूक्ष्म तत्व के केंद्र स्थान पर, हृदय पर आ गए हैं। हृदय पे आ रहे हैं। ये हृदय में सूक्ष्म व्याप्त है, हृदय में गति मिलती है। ये साइकिल है ना, ऊपर से चढ़ा हुआ सर्कल चल रहा है, रिंग है, ऊपर आ रही है। तो जीवन भर चलने का आदेश अरहम मंत्र में आए। मल्लिम, मल्लिम के दो अर्थ है, एक मूल्य फूल फल होता है और दूसरा मल्ल युद्ध भी होता है। तो दो प्रकार के इसमें अर्थ है। तो हमें विशुद्धि चक्र पर आके क्या करना है, शुद्धि करनी है, कषायों की शुद्धि, अशुद्धि, युद्ध करना है, युद्ध करना है, सारे गंदगी को निकालना है, सारे कषायों को खत्म कर देना है और उनसे मल्ल युद्ध करके अपने को जीतना है। ये मल्लीनाथ भगवान का स्मरण करके ही हो सकता है। मल्लीनाथ भगवान मुझे शक्ति दे, मेरे सारे कषाया साफ कर दे, शुद्ध कर दे। मुनि सुवयम, आइए आगे चलते हैं। और मुनि सुवयम ये आज्ञा चक्र में आएंगे अपन, वापस आज्ञा चक्र में आएंगे। दोनों भ्रुकुटी के बीच में मुनि बनने के बाद मुनित्व प्रकट नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है, आज्ञा चक्र पर प्रतिष्ठा करनी है और मोक्ष की यात्रा यही से शुरू होती है। हमेशा याद रखो, हृदय तक हम आए,
विशुद्धि जब होगी तब यहाँ दरवाजा खुलेगा, सारे दरवाजे यहाँ से खुलेंगे, फिर हम सहस्रार में जाएंगे। तो यात्रा मूलाधार से चालू होती है और नमी जिणम आ गई सहस्राकार में। नमी, नमी का नमस्कार करना है, ये भाव नमन करके करना है, नमस्कार करके करना है। यहाँ के कषाय, परिशह, उपसर्ग, सारे शत्रु यहाँ जाके खत्म कर देने हैं। और ये नमन का प्रयोग करके ये प्राण प्रवाह रीढ़ की मार्ग से वापस झिणम करके नीचे आ गए मूलाधार चक्र पे। रिट्ठ नेमी अर्थात नेमी अर्थात चक्र, अरिष्ट का अर्थ है अपमंगल, अब्रह्म, सब समाप्त करना है। अरिष्ट नेमी भगवान, हे भगवान, अरिष्ट नेमी भगवान याद करना है। शादी के मंडप तक आए हुए राजुल के साथ संसार का पूर्ण विराम करने वाले, पूर्ण विराम करके वापस जाने वाले, कौन सी शक्ति थी ऐसी, कौन सी शक्ति थी कि शादी के दरवाजे तक से बाहर निकल जाते हैं? कौन सी शक्ति हमारे में आ जाए थोड़ी, इतनी तो नहीं आ जाए पर थोड़ी तो आ जाए कि हम थोड़ा तो अपने आप को आगे बढ़ाए। रिथनेमी शब्द बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है, ये संयम का रथ है, ये संयम का रथ है, ये शास्त्र है। ये जानने के लिए बहुत कुछ डिटेल में जाइए, उसमें कितने 18,000 गुण बताए हैं, ये सब आप डिटेल में जाइए। रिट्ठनेमी के बारे में बहुत कुछ है, परंतु हम शॉर्ट में जानेंगे कि एक परिधि है, एक वृत्त है, पृथ्वी है, ये योजना वाली है। तो यहाँ से हम कुछ न कुछ अनुग्रह भगवान से प्राप्त करेंगे सिद्ध शिला जाने के लिए। पासम पार्श्व, पार्श्व भगवान सर्वभौम का ज्ञाता परमात्मा पार्श्वनाथ। आप मेरे पार्श्व और मेरे पास को जानते हो। तो इनकी कहानी भी तो आपको मत पता है तब, कि कैसे वो अंधेरे में भी सांप दिखाई दिया था। तो वो सब भगवान पार्श्वनाथ का एक विशिष्ट स्थान है। विषय कषाय विषधर घूम रहा है ना, अपने चारों तरफ विषधर घूम रहा है। और इनसे हमें कौन बचाएगा, सिवा पार्श्व के हमें कौन बचाएगा? तो भगवान बचाना मुझे, सारे जो चारों तरफ विष फैल रहे हैं आपसे मुझे बचना है। और वर्धमान, लास्ट में वर्धमान भगवान, ये भावनात्मक मंत्र शैली 24 के नाम सुन के इसके अर्थ लगा के हमें आगे बढ़ना है। और लास्ट में आप मेरे आत्म भाव, आत्म स्रोत स्वभाव में निरंतर हमारे वर्तमान भाव वर्धमान, उनके बारे में तो क्या बताना, आप सभी जानते हैं। कुंथुम अर्हम च मल्लिम मुनिसुपेयम नमिजिनम च वंदामि रिट्ठनेमि पातम तह वर्धमानम च। बस भीतर जाना है, भीतर एक एक शब्द को खोलना है, निराकार से साकार करना है और हमारे सामने ये ध्येय लाना है। प्रत्येक शब्द उत्पन्न होता है तब अक्षर होता है, अक्षर जब बोला जाता है तब शब्द बनता है, और शब्द महापुरुष के नाम के साथ जुड़कर रटन का स्वरूप लेता है तो ये मंत्र बन जाता है। ये मंत्र, नाम का मंत्र, चैतन्य प्रतिष्ठित करने वाला मंत्र है। तो हमें जप करना है 24 तीर्थंकरों के केवल नाम का जप। अब हमने सब जान लिया है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चक्र और तीर्थंकर इनका जुड़ाव है, इसको जानना बहुत जरूरी है। मूलाधार, मूलाधार को गौतम स्वामी ने कहा है ऐसे, डॉक्टर दिव्य प्रभा जी कहते हैं कि गौतम स्वामी ने दिया यह आमंत्रण कार्ड है। उस सब स्टार्ट क्या होती है, लोगत उज्जो ये करे, ये आमंत्रण कार्ड है कि जिन्होंने लोक का पूरा प्रकाशित किया है, तीर्थों की स्थापना किया है, ऐसे जो अरिहंत है 24, मैं उनको आमंत्रण देता हूँ। यहाँ जोर से आवाज लगाइए मूलाधार से कि मैं आ रहा हूँ भगवान, 7 सीढ़ी चढ़ के मैं आ रहा हूँ और मुझे आपके पास आना है। आमंत्रण दे के आगे चढ़िए। दूसरा स्वाधिष्ठान, स्व से जुड़े हुए तारे तोड़ दीजिए,
संबंध और परमात्मा से संबंध जोड़ना है। नाभि पे जाइए, 72,000 नाड़ियां, माँ से जुड़ा हुआ संबंध, संसार से जुड़ा हुआ संबंध। हे परमात्मा, बस हो गया, अब बहुत हो गया, अब मुझे आपके परमात्मा से संबंध जोड़ना है। नाभि से जोड़ना शुरू कर दीजिए, खुश हो जाइए, आनंद आइए हृदय में, आनंद, परम आनंद, आनंद, अनंत आनंद का अनुभव करे। वाओ, मैं परमात्मा से जुड़ रहा हूँ। छूट गया ये छोटा सा संसार है, ये पृथ्वी, ये सब एक कण है, ये कुछ भी नहीं है। परमात्मा के आगे ये कुछ भी नहीं है। तो हमको इन सबको छोड़ना है और कहाँ जाना है? सिद्धेश्वर जाना है। तो ये इसके साथ साथ में 24 पी शब्द आता है ना, पी शब्द को भी जानना है हमें। ये परमात्मा का अनुग्रह, उसके साथ पी शब्द की भी वार्ता करना है। जिनवरों के साथ पी शब्द जोड़ा है, ये भी एक विशेष है, खास है, अत्यंत सरल है परंतु महत्वपूर्ण भी है। तो ये पी कहते कि 65 यंत्र है। 65 यंत्र में 24 तीर्थंकर है और 25वां क्या है? वो 24 पी, वो पी है। वो कौन है? वो गौतम है। भगवान कहते जहां मैं वहां तू। 24 तीर्थंकर में भगवान महावीर कहते जहां मैं वहां तू, और जहां भगवान है वहां गौतम बोलता है मैं हूं वहां। तो इस प्रकार जो जुड़ा हुआ है इनका सूत्र, तो ये सूत्र हमें ऊर्जा सूत्र को गोलाई रूप से घूमना है और हमारे कर्म काटने के लिए एक एक तीर्थंकरों को याद करना है। तो जैसे भी अपना ये नामों का खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएगा वो कौन सा होगा? सारे तीर्थ, पूरा लोगोस्य का उच्चारण होगा। उसमें भी क्या होगा? आवर्तन ही होंगे, ध्यान रखना है, उसमें भी आवर्तन होंगे। उस टाइम हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं अभी से एक्सप्लेन करती हूँ। ये मस्तिष्क होता है ना, इसके अंदर एक घंटा है। भगवान की कैसे घंटा होती है? मंदिर में घंटा होती है, स्कूल में घंटा होती है। ये शशि जी कुछ बोलना चाहती है, बोलिए शशि जी। आनंद भाई जी, शशि जी कुछ पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं? शशि जी को बताइए। जी, जय जिनेन्द्र जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जब लास्ट में वर्धमानम करते हैं तो उसके बाद हम पीछे से ऊपर जाएंगे या ऊपर ले नहीं, जाके नीचे आएंगे? लास्ट वर्धमानम होगा तो अपन को हृदय पे जाना है, एंड में। बस यहाँ अनुभूति करनी है कि मैं परमात्मा से मिल चुका हूँ, आत्मा नहीं, और फिर परमात्मा। शक्ति केंद्र पे किधर से लेके जाएंगे, नीचे से देखिए, या ऊपर से? देखिए, हाँ वही कंफ्यूजन है कुछ लोगों को, क्योंकि पहले दिन अपन ने बताया था। तो देखो, इसमें दो सिस्टम है, आप दोनों क्लियरली समझ लो। एक तो है कि हम आगे से तीर्थंकरों के नाम लेकर यहाँ तक आएंगे, नहीं, वो तो और क्लियर है, क्योंकि फिर जिनम नहीं हम इनके बाद बोलते ना, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि इसको ऊपर ले जाके जिनम करके नीचे लेके आना है या वहीं से नीचे ले जाना है? नहीं, जिनम, जिनम यहाँ यहाँ जिनम तो यहाँ है, यहाँ वर्धमानम से। हमने नाभि पे ये छोड़ देखो, दिया। ये सहस्त्राकार खुल गया। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो ये कल्पना करने की, वाह, ऊपर से जिनम में ऊर्जा आ गई, शक्ति आ गई, वो शक्ति जिनम में आ गई है। और वो जिनम की शक्ति ऊर्जा लेके एक तो पीछे जाइए, जिनम, या तो फिर आगे से जिनम, जो प्रैक्टिस करो वो। नहीं, उन्होंने वो कहा मैम क्लियर है, वो मैं क्लियर है। मैं पूछ रही हूँ कि वर्धमानम के बाद हम चौथी ऊपर ले आवृत्ति की बात जाके कर रही नीचे है। आएंगे हाँ या हाँ हाँ, वहीं से राइट राइट नीचे ले राइट, जाएंगे? आप पूछ रहे वर्धमानम के बाद में आपको एंड ही करना है, हृदय में आना है। तो उसके बाद नीचे जब आएंगे शक्ति केंद्र पे तो वहीं से नीचे नहीं, चले उसके बाद जाएंगे? आते ही नहीं। हाँ, उसके मतलब दूसरी बार जब शुरू करेंगे तो वो हाँ, सेकंड दूसरा आवर्तन आवर्तन। होगा, वो अलग ही आवर्तन होगा ना। तो हाँ, वो वही तो फिर जैसे वापस आजकल हम जो जाप वापस कर रहे हैं ना। मूलाधार पे शक्ति, हाँ, वापस मूलाधार पे। देखो मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी। एक 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 सेकंड आप रुक जाइए, मैं बता दे। जिनम की शक्ति है ना, वो एंड में अपन ने हृदय वर्धमानक पे, तक आ गई। मैं बताती हाँ हूँ, जी। हृदय पे आ गई ना, यहाँ खत्म हो गया आवर्तन। फिर हम वापस नहीं, वो मूलाधार तो पे जाएंगे। मणिपुर पे खत्म हो गया ना, मणिपुर पे खत्म हो गया ना, वो तीसरे तो नंबर पे आया ना। देखो, तीसरे रिट्ठ नेमी पासम तह, पासम नाभि पे आ गया और फिर वर्धमानम, हृदय पे अपने जाना है अपने को। यहाँ हृदय पे अनुभव जाना। करना है कि मेरा परमात्मा से मिलन हो रहा है, मैं हाँ जी। परमात्मा से मिल रही हूँ, वो भावना वहां पूरी करनी है आपको।
और उसके अच्छा जी, बाद में आपको कहाँ जाना है? नीचे वापस ऊपर जाना है, मूलाधार, मूलाधार पे वापस मूलाधार मूलाधार। पे जाना है। देखो मैं तो बताती हूँ। वो कहाँ से लेंगे, पीछे से लेंगे, आगे से, कहीं से भी ले लें वो? देखो प्रैक्टिस जिस जैसी हो वैसे करो। उसमें लिखा है कि शुरू में अगर आप कैसे भी करो तो चलेगा, शुरू में अच्छा कैसे भी करो, पर लास्ट जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको एक एक चक्र पे, वैसे चक्र कहाँ है पता है आपको? रीढ़ के हाँ, हड्डी में है, रीढ़ पीछे से की लेके जाना है, नाक में पीछे है। से फिर हाँ, आगे आना है। तो उसी जगह जाना है। और यहाँ आके जिणम आगे से नीचे जाना है। तो आप अगर फोटो भी देखोगे ना, आनंद भाई जी, हाँ है दिया है, मैं फोटो दिखाती हूँ एक, ताकि आपका भी क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि ये सुबह के क्लास में हम बात नहीं कर सकते हैं ना, हाँ तो जी, हाँ जी। क्लियरिटी कम होती है, तो मैं 1 मिनट पिक्चर लाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हाँ जी, वर्धमानम पे आ गए ना लास्ट में। पहले पहले ये हम रिट्ठ नेमी या वर्धमान पे, मैं हाँ दिखा, जी, ये वर्धमान पे आए, हाँ यहाँ जी, से हृदय पे आना है और खत्म हो गया पूरा। हाँ और जी, फिर वापस आपको कहाँ जाना है? वापस आपको मूलाधार पे, मूलाधार पे। मूलाधार पे जाना है यहाँ। हाँ और जी, यहाँ से हमको शक्ति लेनी है, देखो इधर से, उस सब मूलाधार पे, ये स्वादिष्टान पे, अजीज नाभि पे संभव, और हृदय पे अभिनंदनम, और विशुद्धि केंद्र पर सुमहिम च। हाँ जी, वो क्लियर है, वो क्लियर है, मुझे बस यहीं पे डाउट था। और उच्चारण करते हाँ, समय भी मैं बताती हूँ, देखो पहले 5 उच्चारण है ना, वो सीधे करोगे और यहाँ पूरी शक्ति लगाओगे तो बहुत अच्छा था। देखो, उस जिज संभव अभिनंदनम, फिर यहाँ आके वापस श्वास लेके बोलो, तुम हिम च पहुम पहम आतम जिनम, जिनम आगे जिणम ठीक। चंदपहम सुवीं सियलति च। वासुपुज्जम को एक पूरा शक्ति दो विशुद्धि के लिए, तो आपकी लय भी अच्छी बैठेंगी। और ऊपर 3 में एक मतलब श्वास में आ सकते हैं, और नीचे के 4 एक में आ सकते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपको बहुत इजी पड़ेगा। एक बार मैं पूरा ही करके दिखाती हूँ। उस जिज संभव अभिनंदनम च सुमयीं पौमपहं सुपासं जिणम् चन्दपहं सुवीं च पुष्पदन्तं सिलति च वासुपूज्यं च विमलनन्दं जिणम् धम्मं सन्तिं कुर्वन्तुमर्हं च मल्लिम् मुनिसुखयं उसके बाद आप बोल भी सकते हैं, वंदामि रिठ्ठनि आसम पद। यहाँ अनुभव करे हृदय पर तीर्थंकरण से मिलन हो चुका है, इस तरह भाव करते हुए हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लियर? एनी डाउट? कोई भी हाँ पूछ जी, सकता नहीं है। क्लियर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार हमने 24 तीर्थंकरों को चक्रों के साथ समझा है। ये ऊर्जा की गोलाई है, और मेन है ना, आप समझो कि ज्ञान केंद्र है, ये भावना का केंद्र है। भावना का केंद्र के साथ ही आभा मंडल का भी मुख्य केंद्र है। ये इस पर अनुग्रह होता है, इस पर अनुग्रह होता है। और महापुरुषों के चरणों में जब हम नमस्कार करते हैं, तो ये अनुग्रह पूरा हमारे मस्तिष्क खाली करके नमस्कार करना है। और जैसे भी नमस्कार करेंगे वो भर देगा, परमेश्वर के चरणों में कर दोगे वो भर देगा, ऊर्जा से वो भर देगा, वो अनुग्रह कर देगा। तो हम गुरु के पास भी 3.5 हाथ का जगह छोड़ता है, गुरु का अवग्रह कहा जाता है। बिल्कुल। ये अवग्रह में प्रवास होता है, अनुजाह। पहले दिन में मैंने वो प्रार्थना भी करवाई थी, हमने अलका परमेश्वर जी,
यस, अभी यदि बोलिए। हमारे पास समय है, करीब 15 मिनट का समय है, तो हाँ, अपन ध्यान लोकस करने वाले हैं। लोकस का तो हमारे, हम जानते हैं, बहुत ही एक लोकप्रिय एक स्तोत्र है, और लोग, काफी लोग इसकी साधना करते हैं। इसके साथ पैसेटिया पैसेटिया जो स्तोत्र है, उसमें भी तीर्थंकरों की स्तुति होती है। उसके ऊपर हमने अलग से एक सेशन भी लिया हुआ है। तो हम चाहते हैं आप एक सेशन पैसेटिया पे भी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, पैंसठिया पे बहुत सुंदर है। पैंसठिया की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। और पैंसठिया इतना सिंपल है परंतु इतना सुंदर है कि बहुत मजा आएगा। अपन एक पैंसठिया पर करेंगे व्यवस्थित सूत्र, और उसमें भी सब कुछ जानेंगे पैंसठिया को। तो अभी हम भगवान के आज्ञा मांग रहे हैं, यहाँ तक पहुंच गए। और मेन जो सहस्रार है, ये सहस्राकार अपना खुल जाएगा। तो ये बहुत सहस्त्रार, नाम ही सहस्त्रार है। सोचो ना, नाम ही इतना है। मतलब 1+1 2 नहीं, 1+1 = 11। इस तरह ये महागणित है, ये महागणित है। इसलिए मस्तिष्क जब हम झुकेगा, इसलिए हम क्या कहते हैं, मथे न वंदामि। अगर इसमें भाव नहीं हो, अगर श्रद्धा नहीं हो, अगर भक्ति नहीं हो, तो साध्वी श्री जी लिखते होगा हते न वंदामी, मतलब हाथ जोड़कर नमस्कार, नॉट मथे न वंदामी। तो इसको भी जानना है। तो ये भाषा है। तो बीच बीच में क्वेश्चन भी लेते हैं। मीना जी का क्वेश्चन है, मीना, मीना उनको जी ने हैंड राइज किया। मीना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए और वीडियो भी ऑन कीजिए प्लीज, मीना जी। और बताइए, क्वेश्चन है आपका। या मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एंड में तो नाभि तक ही है, थ्री भगवान जो एंड में है, नाभि के बाद में फिर दोबारा से ऊपर को जाना है, क्योंकि वहां तो वो कुछ भगवानों के नाम सब खत्म ही हो गए एंड में, वो तो नाभि तक ही खत्म हो गए। तीन तीन गार्ड हैं एंड में, तो फिर उसके बाद में हमें ऊपर जाना है, फिर नहीं नहीं नहीं, फिर आपको नीचे। अभी बताया मैंने, हृदय पे जाना है। और हृदय के साथ बोलना कि मैं परमेश्वर से जुड़ गया हूँ। यहाँ अनुभव करना है, आनंद का अनुभव, अनंत का अनंत, अनंत का अनुभव। और नाभि से सीधा हृदय पे परमेश्वर मिला है, इस तरह अनुभव करना है। और वहां हम सब तीर्थंकर मतलब परमात्मा के साथ जुड़ गए हैं, ये अनुभव करके दूसरे बार मूलाधार पे जाके फिर चक्र शुरू करना है। वहां पूरे 3.5 आवर्तन पूर्ण हो जाते हैं। वहां मतलब आनंद चक्र के बाद में दोबारा से फिर नीचे ही चले, ऊपर नहीं जाना, नीचे आना है। चक्र पूरे मतलब होने के बाद देखो, सारा हमारा पूरा हो गया। तो फिर वो शुरुआत तो पहले से होगी ना, तो फिर मूलाधार से शुरुआत हो जाएगी। मूलाधार से। अच्छा, तो अब ये जो नाभि के बाद में है, यहाँ आनंद केंद्र के पास जाके और फिर आनंद नाभि के करने पास पे जाना है। जाकर के फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, भगवान को मिलने का आनंद, अत्यानंद, परमानंद, अनंत आनंद की अनुभूति करे। और फिर वापस शक्ति लेने के लिए उस भजिज संभव अभिनंदनम च तुम पहुमपहम सुपातम जिणौ, फिर वापस शुरू। फिर वहीं से फिर मूलाधार से वापस स्टार्ट वही कर। से वही से शुरू करना है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक नहीं यू नहीं, वेरी मच, गॉड ऑलवेज ब्लेस। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। आपको पता है मूलाधार से यह सहस्राकार की यात्रा जो है, इसमें मध्य मार्ग से हम गुजरते हैं। और ये मस्तिष्क में 7 करोड़ स्नायु तंतु है। ये विज्ञान भी बताता है कितने, 7 करोड़ स्नायु तंतु है। तो यहाँ अपार क्षमता है। ये उपयोगी नहीं आती है, हम केवल 1-2 पॉइंट यूज करते हैं, ज्यादा कुछ होती नहीं। ये रास्ता है। यहाँ मेन तो 3 नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला और सुषमा। तो मेन हमारा जो ऊर्जा है वो सुषमा से आएगी, सुषुम्ना। सुषुम्ना के मध्य भाग से अति सूक्ष्म से एक धार चलती है। इसीलिए हम परीक्षा ध्यान में करते प्रयोग है, उसमें भी अंतर यात्रा है। वो क्या है, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक ऊपर ले जाना है, श्वास के साथ ले जाना है, बिना श्वास के भी ले जाना है। तो ये अंतर यात्रा बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई है। विद्युत रूप में ये सतत प्रवाहित होती रहती है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। सब क्लियर हो गया 7 चक्र पर। एंड में मैं ये बताऊंगी, चलो एक बार रिपीट करती हूँ, पहले भी बताया हुआ। और वो करके कहते हैं कि ये सब सुर में गाना चाहिए, लय में गाना चाहिए, तालबद्ध होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये 7 है, 7 चक्र है, 7 केंद्र है, 7 स्वर है। ये 7 स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में मैं एंड करती हूँ, सारे गम पधनी साते। तो इसीलिए मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप संगीत सीखे बिना नहीं चलेगा।
अभी इस एज में भी आप लोग संगीत सीख सकते, क्योंकि मुझे लोगत तो लय में गाना है। इसका कारण उन्होंने क्या बताया, सा सा मतलब सागर, संसार के सागर में फंसे हुए हो आप, सा सागर में फंसे हुए हैं, चलो निकलो, बाहर निकलना है। निकले ना हम बाहर, तो कहाँ आए, रेती, रे सा रे, आते ही सागर के बाहर क्या होती है, रेती होती है। और रेती में क्या होते हैं, एक तो हम रेती में वापस सागर में जाते हैं या तो आगे जाते हैं। तो रेती में आते ही क्या बोलना है, पीछे नहीं जाना है, आगे देख, ग ग देख, गणधर बुला रहे हैं, गणपति बुला रहे हैं, गणेश बुला रहे हैं, गणधर बुला रहे, चलो चलो आगे चलना है। सारे ग म, सारे ग म छोड़ यार, मनुष्य जीवन में ये ममता, माया, मोह छोड़ना यार तू। मनुष्य जन्म तो आया है, ये ममत्व से मुक्त होना है। और सारे ग म प, अब पवित्र बनना है। ये पवित्र करना कब बनेगा, जब परमात्मा से आत्मा जुड़ेगी तब। तो ये पवित्रता के लिए सारे ग म प, और फिर ध, परमात्मा से जुड़ते ही धर्म समझ में आ जाएगा। तो धर्म का स्वरूप जानना है, जैसे भी धर्म के स्वरूप जानने लगेंगे, निज स्वरूप का पता चलेगा, सदगुरु का आदेश उपदेश सबसे हमें ये पता चलेगा कि धर्म क्या है, धर्म स्वीकार हो जाएगा। तो नी मतलब निर्वाण प्रकट होगा, निश्रेय निरोगी हो जाओगे, निरागी बन जाओगे, वितरागी बन जाओगे। इस प्राप्ति के लिए हमें निर्वाण तक पहुंचना है। सारे ग म प ध नि सा, सप्त स्वर में अंतिम है सा। ये सा पे यात्रा आते ही साक्षात्कार हो जाएगा। और ये साक्षात्कार करने के लिए हमें मूलाधार से सहस्राकार कितनी बार करना पड़ेगा, वो आप पर डिपेंड है। कितनी भाव उसमें जाएंगे, कितनी तन्मयता उसमें आएंगी, कितनी श्रद्धा आएगी। अभी तो हमें कण भर भी श्रद्धा नहीं है, कण भर भी हमारी भाव नहीं है। हम तो कर रहे हैं कर रहे हैं, पूरी जब उतरेगी ना तो ये यात्रा खत्म हो जाएगी। और जीनम का मंत्र, बस वो जो मंत्र है, वो हमारे ऊर्जा के प्रवाह को बहुत कुछ घुमाएगा, अच्छा करेगा। तो ये 7 स्वर, सूर्य की 7 किरणें, 7 बार, मोहनीय कर्म की प्रकृति के 7 दुगड़िया, ये सब कुछ 7 7 7 संयोजन है। तो हम इन 7 संयोजन से निकलना है। चलिए हम करते हैं, एक बार लोगस का ही उच्चारण करेंगे, सूत्र पूरे लोगस सूत्र बोलेंगे और ये शुरू करेंगे। तो या इसमें भी करेंगे हम, नीचे से ऊपर चक्र तक जाएंगे और फिर वापस नीचे से ऊपर 7 चक्र जाना है। पहले चक्र पर लोगस मूलाधार पे, दूसरे चक्र पर उसब, तीसरे चक्र पर सुविहिम च, इस तरह एक एक चक्र पर जाके लोगस का उच्चारण करना है। चलिए तैयार, कोई प्रश्न है आपको, किसी को और कुछ पूछना है? नहीं तो हम ध्यान कर लेते हैं सभी। रीढ़ की हड्डी सीधी, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो जरूर पूछे। कोशिश तो की हूँ क्लियर करने की, फिर भी क्या होता है, कुछ बातें क्लियर नहीं होती, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक बात जानना है कि हम 7वें चक्र पर आएंगे, तो ध्यान रखना इसमें क्या करना है। 7वें चक्र पर आने के बाद ऊपर एक चक्र है, इसको ध्यान रखना है, और उसके भी ऊपर एक चक्र है। ये 2 चक्र है, आपको याद करना है कि ऊपर 2 चक्र है। मैं देखती हूँ, अगर फोटो हो तो मैं भेजती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम क्लास करेंगे तब वो चित्र को पूरा व्यवस्थित देखेंगे। शायद मैंने वो पिक्चर इसमें डाला हुआ नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं डाल दूंगी पिक्चर, या तो मैं आपको भेज दूंगी। तो इसमें ऊपर का एक चक्र है और उसके ऊपर एक चक्र है। तो आप देखिए, सबसे पहले जब हम यहाँ आएंगे, चंदेसु, लास्ट का देखिए, चंदेसु निम्मलैरा, मतलब ये हमारे ललाट पे श्वेत रंग आएगा, उसके ऊपर हम जाएंगे दूसरी लाइन में, चंदेसु निम्मलैरा आइच्चेसु, मतलब ये सूर्य की किरण है, सूर्य का तेज है। और उसके बाद सागर वर गंभीरा, ये पूरा सागर है, ये सारा तेज, सागर का गहराई, सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज, वो सब लेके जल से यहाँ आना है। कहाँ आना है, वापस हमको कहाँ आना है,
याद कीजिए। चलो मैं एक बार डाल देती हूँ पिक्चर। तो चलिए सभी तैयार हो जाइए, तब मैं पिक्चर डालने की कोशिश करती हूँ। अगर पिक्चर आता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी मैं। मेरे याद है कि मैंने डाला हुआ था, नहीं मिल रहा है। ठीक है चलिए, कोई बात। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरी एकाग्रता, गहराई, जागरूकता, तन्मयता। सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। हो गया? किसी का चालू है तो बंद कीजिए। हो गया? कुछ नहीं होगा, अभी यहाँ आना है। किसी की आवाज चल रही है तो सबको अनम्यूट कर दीजिए आनंद भाई जी। और एक बार मैं वो पिक्चर दिखा देती हूँ। उस तरह लास्ट का जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए लास्ट की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी आप लास्ट में आओगे, कहाँ आओगे? सातवां ऊपर आएगा, चंदे सुनिम लहरा आइचे स्वयं। देखो, चंदे सुनिम लहरा आइचे स्वयं पया सागर वर गंभीरा करके एकदम ये सारी शक्ति लेके आज्ञा चक्र में आना है, वापस आज्ञा चक्र में। ये शक्ति सारी कहाँ आएंगे? हमारे आज्ञा चक्र में, दर्शन केंद्र पर। अपने भाषा में दर्शन केंद्र पर, और चक्र में आज्ञा चक्र पर आएगी। तो हम आरोह और करते हैं। ये ब्रह्मांड का चक्र है, ये 10 फीट ऊंच तक है। 7 गाथा के बाद ये 10 फुट। और आज विज्ञान भी इसको मान रहा है। ये 7वीं गाथा उतरते हुए पूर्ण फोर्स के साथ ऊपर जाना है और ऊपर से फिर नीचे आना है। ये चित्र स्पष्ट देखिए कि आरोहण करते हुए रीढ़ के सरल मार्ग से सहस्राकार पर पहुंचना है। चक्र पीछे से आते हैं, ये ध्यान रखिए। चक्र आगे या पीछे नहीं। वैसे तो हमारे सारे सुषुम्ना के नाड़ी में होते और ऊपर से वापस नीचे आते। तो चलिए एक बार करते हैं हम। रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाए, मूलाधार चक्र पर। और भगवान को आवाज दो कि मैं आ रहा हूं दर्शन करने। जोर से, भाव से, पूरा का पूरा भाव लेते हुए पहले चक्र पे जाइए। पहले चक्र पर जाते हुए हमें लोगस्य उच्चोयगरे धम्मतिथयरे अरहन्ते चित्तैसं चौबीसं पिके बलि। स्वादिष्टान चक्र, दूसरे चक्र। उसभमजीयं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पहुमपहं सुपातं जिनं च छन्दपहं वन्दे। मणिपुर चक्र, नाभि पे। सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिचं च वातुपुच्छं च विमलनन्तं च जिणं नमं सन्तिं च वन्दामि। अनाहत चक्र, हृदय के पास। कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनितुभ्यं नमीजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं च। विशुद्धि केंद्र। एवं मये अवेतुआ विहुरे मलापैन जर मरणा चौवीसं पिजिणवरा तिथयरा में पतियंतु। दर्शन केंद्र, आज्ञा चंद्र। कित्तीय वंदीय मये जे लोगस्त उत्तम सिद्धा आरोग्य भोई लाभम समाहि वरमुत्तमं देन्तु। ऊपर पहले हमें मस्तिष्क पर, ललाट पर। चंदे सुनिमलयरा ऊपर आइचे स्वयं पयासयरा
सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम, दर्शन केंद्र पर लाके सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। लास्ट का वापस करेंगे। चंदे सुनिम लयराइचे स्वयं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम। एक बार देख लीजिए आप। चंदे सुनिमलयरा श्वेत्र आईचे स्वयं पया सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। चंदे सुनिमलयरा आईचे स्वयं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिम। चलना स्वयं को है, हमारी इच्छा पर वो निर्भर है। अतः गाथाओं का समायोजन खुद करो। 7 चक्रों पर ऊर्जा चलने का क्रम आपको याद करना है। केवल 7 क्रम की गाथाओं को स्मरण करते हुए अद्भुत अनुभव होगा। ये लोगस्थ का प्रयास है। ये साध्वी श्री जी ने लिखा है। ये गाड़ी है, ये गाड़ी चलने में कठिनाई महसूस होती है तो ड्राइवर को संभाल दे दो। उस तरह ये धर्म की यात्रा गौतम स्वामी को सौंपा दो। बोलो हे भगवान, मेरा नहीं लय बैठ रहा है तो भगवान तू जोड़ दे मेरे को। और गौतम स्वामी को प्रार्थना कर दीजिए, गहराई में जाओ, आपके भीतर सब कुछ मौजूद है। वो आपका गौतम स्वामी ने दिया हुआ एक लोकस्थ उपहार है। ये सूत्र समझने के लिए आप एक बार फिर, जिन्होंने किताब नहीं ली वो जरूर किताब ले और इसके अंदर जाइए। ज्ञानी पुरुष का ये मंतव्य साध्वी श्री जी ने जिस तरह हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो इस मंथन को दोहराते रहिए। कहे गौतम स्वामी ने कि ये क्या है, देखो कितना सुंदर बताया है कि जब तक दूध में मलाई है, परंतु दूध का जब दही नहीं जमाएंगे और दही को जब मसलेंगे नहीं, तब तक तो मक्खन निकलेगा नहीं। तो बिल्कुल अंदर सब कुछ है, हमारे दूध जैसे ही हमारा दूध है, ये दूध जमाना है। और ये जमाना किसका काम है? मक्खन का काम हमें मिलना है। तो कहता है, तो उन्होंने लिखा है बहुत सुंदर, दूध का दही जमाया, मंथन किया और मक्खन निकला, घी बना। हम तो दूध जैसे है, लोकस जावन है, लोगस जावन है, विधिवत प्रयोग मथनी है, मक्खन के है गाथा 5 और छठा, इसे तपाओ, 5वीं और छठी गाथा में तपाओ, फिर 7वीं गाथा सिद्धों के लिए आएगे तो मक्खन बन जाएगा, तब जाएगा। अंतिम ध्येय का यही प्रोसेस है। ये प्रकृतियां बहुत सरलता से की जा सकते हैं। चित्र में बताए वैसे तीर्थंकर के नाम की प्रतिष्ठा करे और देखिए, तब जाएंगे और सब कुछ पाओगे इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम, धन्यवाद मूलचंद जी, थैंक यू ओम मैसेज के अरहम। लिए। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हो गया, हो गया।
जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। ओम 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 अरहम।